माई सेल्फ माही सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू माई चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए 30 क्वेश्चंस का एक शानदार से टेस्ट सीरीज लेकर आई हूँ। चलिए आज का टेस्ट लगाते हैं। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, इसमें आपका करंट अफेयर भी मैं प्रोवाइड की हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्टेड। और मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आउट ऑफ 30 आप जितना मार्क्स अचीव करते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट के जरिए ज़रूर बतलाइए। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारत का पहला वायसराय कौन था? ऑप्शन सी इज करेक्ट, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो था वो भारत का पहला वायसराय बना। लॉर्ड कैनिंग से एक और क्वेश्चन एराइज होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो यह लॉर्ड कैनिंग ही था। यह अंतिम गवर्नर जनरल रहा ईस्ट इंडिया कंपनी का और भारत का पहला वायसराय रहा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिरात उल अखबार के प्रकाशक कौन थे? ऑप्शन ए इज करेक्ट, राजा राम मोहन राय मिरात उल अखबार की प्रकाशन करते थे। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1556, 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया। अगर पानीपत के प्रथम युद्ध की बात करें तो यह लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर की जीत हुई थी और इब्राहिम लोदी की हार। नेक्स्ट है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? इसमें मैं जितने भी आपको क्वेश्चन यहाँ पर सेट की हूँ फ्रेंड, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन रिपीटेड हैं, जो बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, घननंद। घननंद की अगर बात करें तो ये नंद वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो अगर एरिया की बात करें तो अकॉर्डिंग टू एरिया ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे छोटा महाद्वीप है और सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। नेक्स्ट, गगनचुक्की जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो गगनचुक्की जलप्रपात जो है वो कावेरी नदी पर सिचुएटेड है। किस नदी पर? कावेरी नदी पर। कावेरी नदी पर कुछ और जलप्रपात भी सिचुएटेड हैं, जैसे भारचुक्की, शिव समुद्रम जलप्रपात, तो ये सब भी कावेरी नदी पर ही है। नेक्स्ट है कि उड़ीसा के शोक के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, ब्रह्मणी नदी। तो ब्राह्मणी नदी जो है वो उड़ीसा का शोक कहलाती है। चलिए, बिहार के शोक के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? आप मुझे कमेंट के जरिए बतलाइएगा। नेक्स्ट है कि प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई है? देखिए, यहाँ पर जनरली आप स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि प्रस्तावना की अगर बात करें ना तो प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से ली गई है, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है तो वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नोट कर लीजिए, प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से तथा प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? ऑप्शन बी इज करेक्ट, सन 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ। अगर 1985 की बात करें तो 1985 में जीवीके राव समिति का गठन हुआ था, 1986 में LM सिंघवी समिति का और 1977 में अशोक मेहता समिति का। तो आप ये सब नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि जनगणना को किस सूची में रखा गया है? तो जनगणना को संघ सूची में रखा गया है। इसके अलावा रक्षा, बीमा, बैंकिंग, मुद्रा, संचार एटसेट्रा को भी संघ सूची में ही रखा गया है। नेक्स्ट, पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितने वर्ष का था? यहाँ पर से इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, सन 1951 से 1956 तक ये पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा।
नेक्स्ट, सेल का मुख्यालय यानी हेड क्वार्टर कहाँ है? तो सेल के अगर फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है भारतीय इस्पात प्राधिकरण और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। सेल की गठन कब हुई थी? तो सेल का गठन 1973 ईस्वी में हुआ था। आयकर को किस में रखा गया है? तो जो आयकर है, इनकम टैक्स है, उसको किस कर के अंतर्गत रखा गया है? तो इनकम टैक्स इज ए डायरेक्ट टैक्स, यानी वह एक प्रत्यक्ष कर है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर के बराबर होता है? तो 1 पारसेक इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है कि पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। 20 हर्ट्ज से अधिक पराश्रव्य तरंग यानी अल्ट्रासोनिक वेव की फ्रीक्वेंसी होती है और ये अल्ट्रासोनिक वेव की इतनी हाई फ्रीक्वेंसी रहने के कारण हमारा जो नॉर्मली कान है इंसानों का वह इसे नहीं सुन पाता है। नेक्स्ट है कि चंद्रमा की गति किस गति के अंतर्गत आती है? तो चंद्रमा की जो गति है वो आ जाएगी आवर्त गति के अंतर्गत। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी छूटा हुआ है। आवर्त गति के अंतर्गत, जिसे पीरियोडिक मोशन कहते हैं, उसके अंतर्गत आ जाएगी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, आप नोट कर सकते हैं, आवर्त गति। चलिए नेक्स्ट है कि कपूर का जलना किसका उदाहरण है? तो कपूर का जो जलना है वो सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वापातन का उदाहरण है। सब्लिमेशन की अगर बात करें तो ऊर्ध्वापातन एक वैसी प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पर डायरेक्ट गैसीय अवस्था में बदल जाता है। नेक्स्ट है कि कार्बन में कितने प्रोटॉन होते हैं? देखिए, प्रोटॉन बराबर एटॉमिक नंबर होता है, तो कार्बन का जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही उसका प्रोटॉन भी होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 6। नेक्स्ट, ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक यानी आइसोटोप्स हैं? तो ऑक्सीजन के कुल 3 आइसोटोप्स हैं। अब जानेंगे कि समस्थानिक यानी आइसोटोप्स कहते किसे हैं। तो आइसोटोप वैसे एलिमेंट को कहते हैं जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है बट एटॉमिक मास जो रहता है वो डिफर करता है। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये 3 आइसोटोप हैं ऑक्सीजन के, जिसमें तीनों कंडीशन में एटॉमिक नंबर 8 है बट एटॉमिक मास जो है वो 16, 17 और 18 है, तीनों अलग अलग है। नेक्स्ट है कि जंतु विज्ञान के जनक कौन हैं? ऑप्शन ए अरस्तु। अरस्तु जो है वो जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट, सेब के खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं? तो एप्पल जो होता है, तो सेब का जो खाने योग्य पार्ट होता है उसे पुष्पासन कहा जाता है। सेब के अलावा नाशपाती के भी खाने योग्य भाग को पुष्पासन ही कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्य फल यानी ट्रू फ्रूट के उदाहरण हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि सत्य फल किसे कहते हैं। तो वैसा फल जिसका विकास अंडाशय यानी फलों के ओवरी से होता है तो उसे सत्य फल कहते हैं। तो उपरोक्त सभी यानी आम, नारियल, केला, ये तीनों ही सत्य फल के उदाहरण हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए प्रति वर्ष 16 नवंबर को। नेक्स्ट, बिरजू महाराज किस नृत्य के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन डी कथक के लिए। नेक्स्ट, कबूतर किसका प्रतीक है? तो कबूतर शांति का प्रतीक होता है। चलिए यहाँ से करंट अफेयर है कि हाल ही में फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के नए सीईओ कौन बने हैं? ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्रशांत झावेरी। नेक्स्ट, हाल ही में किसने ट्रेनों में तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क चलाया है? ऑप्शन बी आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने। अगर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की बात करें तो इसका गठन 27 जुलाई 1872 ईस्वी को किया गया था और इसका प्रेजेंट टाइम में हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है और प्रेजेंट टाइम में इसका महानिदेशक संजय चंद्र हैं।
हाल ही में किसे IAF यानी इंडियन एयरफोर्स के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी संजीव कपूर को। चलिए नेक्स्ट 29 है कि हाल ही में जियो सावन के नए CEO कौन बने हैं? ऑप्शन ए सहस मल्होत्रा। अब लास्ट है कि हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल सफ़ेद ड्रैगन खोला गया है? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी वियतनाम। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरा आज का वीडियो यूजफुल लगा हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मुझे कमेंट के जरिए ज़रूर बतलाइएगा आपका अपना मार्क्स। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।